गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यापः निषेधाढ्यापः। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। यदुवंश के जो राजा थे वो बोल रहे हैं दत्तात्रेय से, हे प्रभु आप कोई काम करते नहीं हो और आप कर्म करने में कोई रुचि भी नहीं दिखाई दे रही, फिर भी आपकी ऐसी विलक्षण बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई है जिससे आप प्रसन्न और परम ज्ञानी विद्वान होते हुए भी निर्दोष बालक की तरह विचरण कर रहे हो। ऐसा क्या नियम? अधिकांश लोग धर्म और काम की पूर्ति के लिए सतत दौड़ते रहने प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। समर्थ होते हुए भी कर्म नहीं करते। आपका ललाट देख करके ऐसा लगता है कि आपका भाग्य बहुत बड़ा है और आपकी वाणी सुन करके ऐसा लगता है आप महान विद्वान हो, सुंदरता की कोई सीमा नहीं, फिर भी निर्भय और उन्मत्त बन करके घुमा करते हो। ऐसा लगता है जैसे वन में आग लग जाए तो हाथी सुरक्षा पूर्वक वन से बाहर आकर के खड़ी हो जाती है, वैसे आप दिखाई दे रहे हो। हे भगवान, संसार में मनुष्य जब लोग के दावा नल से संतप्त होता है तो अपना वो जीवन मुक्त दिखाई दे रहा हो। आप तो ऐसे लगता है कि लोभ तो आपके आसपास पसार नहीं हो सकता, कारण कि आप स्वरूप में ही स्थित दिखाई दे रहे हो। हे महाराज, इसका कारण क्या है? आपको आत्मानंद ब्रह्मानंद की निजानस्ती में मस्त रहते हो। कृपा करके मुझसे बताओ क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, इस तरह से यदु महाराज जी ने भगवान दत्तात्रेय से प्रश्न किया, तब वो ब्राह्मण भक्त और अधिकारी जान करके भगवान दत्तात्रेय ने अपनी निर्भयता और प्रसन्नता का रहस्य बताया। हे उद्धव, ये संवाद खूब विचार करने योग्य है। इस पर खूब गहन अध्ययन और सावधानी पूर्वक इसको सुनो। तो बता रहे हैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरु था। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं, कहा कि हमारी प्रसन्नता के कारण मैं अपने विवेक और बुद्धि से अनेक गुरु किया है। इन सब गुरुओं से शिक्षा लेकर के मैंने खुद सीखा है और बहुत ज्ञान प्राप्त किया हूँ, और उसी ज्ञान के द्वारा मैं निर्भय बन करके विचरण करता रहता हूँ। बता रहे हैं कि हमारे 24 गुरुओं में पहला पृथ्वी, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा जल, पांचवा अग्नि, छठवां चंद्र, सातवां सूर्य, आठवां होला, फिर इसके बाद अजगर, समुद्र, दसवां।
11वां पतंगा, मधमाखी 12वां, 13वां हाथी, 14वां मद का शिकारी, 15वां हरण, 16वां माछली, 17वां पिंगला बेश्या टिंटोली, 19वां बालक, 22वां कुंवारी कन्या, 21वां बाण बनाने वाला, 22 सर्प, 23वां मकड़ी और 24वां जो है भौरा। इस प्रकार से 24 गुरु उन्होंने किया था। ये सब मेरे गुरुओं मुझे आश्रय दिया और तमाम जीवों को देख करके मुझे जीने की प्रेरणा दी गई है। प्रथम गुरु जो बता रहे हैं, पृथ्वी दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर के पास धीरज धारण करने को मुझे सिखाया है। ये पृथ्वी पर कितने जीव विचरण करते हैं, यानी कितने पाप, कितने सुख, कितने दुख, कितना बारिश, कितना धूप, कितना लोग उसको जो है यानी कि काट कूट करते रहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करती है, शांत रहती है, न तो रोती है। बहुत सारे पर्वत वृक्षों का भरमार सबको पृथ्वी सहन करती है। पर्वतों और वृक्ष कितने परोपकारी हैं, ऐसे ही मानव को धीरज धारण करने से परोपकार करना चाहिए। संसार में सभी प्राणियों अपने प्रारब्ध के वर्तन करते रहते हैं, तो कभी एक दूसरे से प्रहार करते हैं, कभी एक दूसरे पर नाराज होते हैं। उनका प्रारब्ध ही ऐसा है। इसलिए अपनी विवशता का विचार करके कभी भी इन पर क्रोध या विरोध नहीं करना। रास्ते में चले जा रहे हो लेकिन चलित मान मत होना। ये पृथ्वी के पास से सीखा है। पृथ्वी का दूसरा गुण है क्षमा। लोग इसको खोदते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको फोड़ते हैं, सबको क्षमा कर देती है। अनाज आज जो उगाते हैं हल चला करके, उसको कितना तकलीफ होता होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, सबको क्षमा, सबको क्षमा। दूसरा गुरु जो है बता रहे हैं वायु है। वायु दो प्रकार की होती, एक अंदर की प्राणवायु और दूसरा वाह्य वायु। भगवान दत्तात्रेय जी कर रहे हैं प्राणवायु के पास से मैं आहार सीखा है। प्राणवायु मात्र आहार के लिए प्रवृत्ति करती है, इससे आहार मिलते वो संतुष्ट हो जाती है। इस रूप में रस आदि इंद्रियों आदि विषयों का कुछ परवाह नहीं है। इसी तरह अपने प्राणों का रक्षण हो और शरीर चले, इसलिए आहार लेना चाहिए। पर इंद्रियों को तृप्त करना, अपने विषयों को भोग नहीं करना चाहिए। बाहर के वायु से सीखा हर जगह घूमती है, किसी से आसक्त नहीं होती है। वो तो सुगंध को भी बहाती है और दुर्गंध को भी, यानी सुगंधी फूलों को देख करके पवन वहां थोड़ी आता है, और दुर्गंध को देख करके दूर नहीं, सुगंध और दुर्गंध दोनों को अपने साथ उड़ा करके दूर तक ले जा करके छोड़ देती है। किसी के साथ कोई दोष गुण कभी नहीं देखता और न किसी के दोष गुण से उल्लीन ही होती है। ऐसे साधक को संसार में विचरण करना चाहिए। जरूरत पड़े तो सबका संपर्क करना, पर किसी के गुण दोष को देखना नहीं, झुकना नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं करना। हे राजन, गंध पृथ्वी का गुण है और वायु का गुण है स्पर्श। किसी दूसरे के गुणों का भार ढोता है? गंध क्या स्पर्श का भार ढोएगा? स्पर्श या गंध का भार ढोएगा? नहीं, उसके साथ लेना देना नहीं होता है। इसे साधक मुक्त होना चाहिए, जिससे प्रसन्न रहना। जब तक शरीर रहे तब तक भूख प्यास व्याधि ये सब सहन करते रहना चाहिए, और सहन करते करते भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अपने तत्व को याद करना चाहिए, उसी में लीन रहना चाहिए। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, निर्लेप रहना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश बता रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। हे राजन, आकाश से मैंने व्यापकता सीखी है, निर्दोषता प्राप्त किया है। जैसे बहुत सारे घड़े पड़े हों और छोटा घड़ा बड़ा घड़ा पानी भर के रख दो, सब में आकाश दिखाई देगा, सब में किसी में छोटा किसी में बड़ा। इसी तरह प्रत्येक प्राणियों में आत्म स्वरूप में भगवान विराजमान है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके आकाश जैसे वे बादल आते हैं, बिखर जाते हैं, बरसते हैं, नहीं बरसते हैं, आग भी लगती है, धूप भी होता है, छांव भी होता है। आकाश किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, आकाश की कोई इच्छा भी नहीं होती है। बादल आते हैं तो बादल का संग नहीं करता। इसी तरह संसार जाने कितनी बार प्रलय सर्जन हुआ है, आत्मा को उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं बताऊंगा। चौथा गुरु जल। मेरे मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम।